हेलो गाइस, वेलकम टू एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। देखो, आज हम लोग अगस्त का मेगा टेस्ट जो है उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो केमिस्ट्री का जेई का हम लोग क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो 26 नंबर देखो, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ बॉन्ड एंगल ऑफ 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। मतलब नीचे जो चार ऑप्शन है उसमें से कौन सा जो बॉन्ड एंगल है, मतलब किसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री और 28 मिनट है। तो देखो, अगर हम लोग ए ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन में आपको गिवन है NH3। वी ऑल नो NH3 के ऊपर एक लॉन पेयर है और NH3 की जो ज्योमेट्री होगी वो कौन सी होगी, ट्रायगोनल प्लेनर, पिरामिडल होगा। क्लियर है? तो याद रखना ट्रायगोनल पिरामिडल। और उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आपका sp3। देखो 109 डिग्री 28 मिनट के लिए हम लोग हाइब्रिडाइजेशन तो ऑलवेज sp3 देखते हैं, क्योंकि H2 अगर लोगे तो उसमें भी आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा, लेकिन उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो बेंट होगी। क्लियर है? देखो, अगर आप लोग आंसर के लिए देख रहे हो तो साथ में कुछ कुछ अलग अलग आंसर है वो भी देखते रहना, क्योंकि नेक्स्ट जो कोई क्वेश्चन होगा तो उसमें आपको काम लगेगा। चलो ठीक, ओके। आपका जो सी ऑप्शन, सॉरी ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो CH3 प्लस है। ओके, और CH3 प्लस है उसका होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन और उसका जो शेप होगा वो होगा ट्राइगोनल प्लेनर। चलो ठीक, और डी ऑप्शन जो होगा आपका NH4 है प्लस, और NH4 प्लस होगा जिसमें हम लोग देखते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन और उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल जिसकी ज्योमेट्री है उसका ही बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। देखो, जिसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें टेट्राहेड्रल तो होता है, बट अनफॉर्चुनेटली NH3 का जो शेप है वो ट्रायगोनल पिरामिडल है, H2O का बेंट है, CH3 का ट्रायगोनल प्लेनर है, और एक मात्र ऑप्शन ये है डी कि जिसका NH4 प्लस यानी कि टेट्राहेड्रल शेप होने के कारण उसका बॉन्ड एंगल एक्जैक्टली कितना है, 109 डिग्री 20 मिनट्स। मतलब 26 में जो आपका आंसर बनेगा वो डी होगा, NH4 प्लस। आई होप आपको ख्याल आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 27 नंबर का। देखो तो 27 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल पेयर हैविंग डायपोलर मोमेंटम। देखो, डायपोलर मोमेंटम मतलब किस में होगा, तो हमको पता है उसका मोमेंटम मतलब म्यू इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देखो, आपके पास जो ऑप्शंस में है एक तो NO2 है, एक O3 है और एक CO2 है। इन दोनों में जो डायपोलर मोमेंटम है वो म्यू नॉट इज इक्वल टू 0 है। वेयर CO2 हम लोग को पता है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O, और उसका जो वेक्टर डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ है, मतलब इसका म्यू इज इक्वल टू 0 होगा। चलो खैर, इसके बाद आपका ऑप्शन जो है वो है SiF4। SiF4 में भी वही होगा, उसका जो वेक्टर डायरेक्शन है वो भी बाहर की तरफ है, मतलब म्यू इज इक्वल टू 0 होगा। तो फिर आपका जो ऑप्शन एकमात्र बचेगा वो है C, NO2 और O3, जिसपे डायपोलर मोमेंटम के लिए म्यू जो है वो नॉट इज इक्वल टू 0 है, इसीलिए आपका जो C ऑप्शन है उसमें NO2 और O3 है। क्लियर है? फर्स्ट जो ऑप्शन है उसमें SiF4 है, लेकिन वो डायपोलर मोमेंटम नहीं होगा। ओके, CO2 में भी नहीं होगा और SiF4 CO2 में नहीं होगा, सिर्फ NO2 और O3 में दिख रहा है। चलो खैर, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग जो हमारा क्वेश्चन है वो होगा आपका 28 नंबर का। चलो देख लेते हैं 28 नंबर में क्या है। 28 नंबर का क्या है, तो बोला है NO जिसका बॉन्ड ऑर्डर है 2.5, ओके, और NO प्लस जिसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 3। चलो ये मैं थोड़ा रफ कर लेता हूं। 28 वाला देखो, NO जो है उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 15 इलेक्ट्रॉन, और NO प्लस है उसमें जो टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। चलो क्लियर, जो 14 इलेक्ट्रॉन है उसका बॉन्ड ऑर्डर हमको पता है और गिवन भी है 3 होता है ऑलवेज, और 15 के लिए 0.5 डिजिट कम होगा, मतलब 2.5। चलो क्लियर, तो NO में 2.5, NO प्लस में 3। क्लियर, और हमको पता है जो बॉन्ड ऑर्डर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ है।
क्लियर है? तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम होगी, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम है इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन जो गिवन है उसमें बोला है कि NO प्लस हैज मोर लॉन्गर बॉन्ड लेंथ देन NO। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि NO प्लस का जो बॉन्ड लेंथ है वो NO से लॉन्गर नहीं होगा। ओके, लेंथ इज नॉट प्रेडिक्टेबल फ्रॉम द गिवन डेटा। नहीं, हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बोथ NO एंड NO प्लस हैव द सेम बॉन्ड लेंथ। सेम नहीं होगा क्योंकि डिफरेंट बॉन्ड ऑर्डर है। आपका एकमात्र ऑप्शन डी आएगा जिसमें है NO हैज लॉन्गर बॉन्ड लेंथ देन NO प्लस। क्यों? देखो बॉन्ड ऑर्डर जो NO प्लस का ज्यादा है, ओके, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा? डिक्रीज होगा, और NO का जो बॉन्ड ऑर्डर कम है तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। चलो क्लियर, समझ में आ रहा है? तो NO जो है उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो ऑप्शन डी में वही है, NO हैज लॉन्गर बॉन्ड लेंथ देन NO प्लस। क्लियर? चलो इसके बाद हम लोग लेते हैं आपका 29 नंबर का क्वेश्चन। देखो उसमें तो डायरेक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज डायामैग्नेटिक। ओके, तो डायामैग्नेटिक कौन सा होगा? तो डायामैग्नेटिक चेक करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि कौन सा पेयरिंग है, मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें है। देखो O2 अगर हम लोग ले तो O2 जो कि अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ओके, और अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये कैसा है? तो कि आपका होगा पैरामैग्नेटिक। क्लियर? वैसे ही O2 प्लस है वो भी आपका क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। ओके, NO में भी क्या होता है? अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब पैरामैग्नेटिक होगा। और O2 माइनस है, ओके, तो O2 माइनस एकमात्र ऑप्शन है जो कि आपका होगा डायामैग्नेटिक। चलो क्लियर, तो ये आपको ऑप्शन मतलब डी आएगा उसमें, O2 माइनस। और आप लोग MOT डायग्राम है वहां से भी देख सकते हैं कि O2 माइनस है, उसका मैग्नेटिक नेचर है वो क्या होगा? डायामैग्नेटिक। बाकी सब में ए ऑप्शन, बी और थर्ड ऑप्शन में अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण उसकी जो प्रॉपर्टी है वो पैरामैग्नेटिक होने वाली है। चलो खैर, इतना समझ में आ गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला है इन विच आयनाइजेशन प्रोसेस द बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस एंड द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑल्सो चेंज। तो देखो हमको पता है कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू MO2 थियरी जो बॉन्ड ऑर्डर C2 का 2 होता है और C2 प्लस का कितना होता है? तो कि 1.5, मतलब ये डिक्रीज होगा। हमको क्या चेक करना है? इंक्रीज। तो ये तो फर्स्ट ऑप्शन गया। सेकंड ऑप्शन में देखो जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 2 है और O2 प्लस का कितना होता है? 2.5। चलो ये इंक्रीज हो रहा है, तो एक ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं। सी ऑप्शन का चेक करते हैं, तो थर्ड N2 का बॉन्ड ऑर्डर होगा, ओके, और N2 प्लस का कितना होगा? 2.5, मतलब ये तो डिक्रीज हो रहा है, तो ये देखने की जरूरत नहीं है। ओके, C2 का भी ये भी देखने की जरूरत नहीं है। NO और NO प्लस, तो देखो NO का होता है 2.5 और NO प्लस का कितना होता है? 3 होता है। क्लियर है? तो देखो O2 में से O2 प्लस बन रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर एक्सैक्टली इंक्रीज हो रहा है, बट उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ना वो चेंज नहीं होगी। इसका मतलब बी ऑप्शन आपका गया, क्योंकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही। एकमात्र ऑप्शन आपका डी होगा, NO में से NO प्लस 2.5 to 3, जिसमें बॉन्ड ऑर्डर भी इंक्रीज हो रहा है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी क्या होगी? चेंज होगी। चलो क्लियर। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं 31। 30 में आपका आंसर आ गया डी। क्लियर। 31 में देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आयन आइसो इलेक्ट्रॉनिक। वी ऑल नो आइसो इलेक्ट्रॉनिक देखने के लिए हमको क्या चेक करना पड़ता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें सेम है। ओके, तो NO प्लस C2 माइनस N2 और Cn माइनस, उसमें देखो सब में जो आपके इलेक्ट्रॉन होंगे वो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। टोटल कितने आएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन सब में। बाकी सब में नहीं हो रहा है। Cn माइनस N2 में 14 आएंगे, O2 माइनस में 16, 17, 18 हो जाएगा, मतलब सेम नहीं है। बी ऑप्शन गया। N2 में ओके 14 होगा और CO में कितना होगा? ओके 8 और 6 ओके 13, 14 ओके। NO प्लस में और O2 माइनस में ज्यादा बढ़ गया, तो ये डिक्रीज हो, मतलब नहीं आएगा ऑप्शन, इसमें भी नहीं आएगा। एकमात्र ऑप्शन आपका ए होगा कि जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 14, जो कि सेम होंगे सब में। चलो क्लियर। तो ये आपका 31 में ए ऑप्शन आएगा। क्लियर। 32 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ट्रायंगुलर प्लेनर जियोमेट्री, मतलब ट्रायंगुलर प्लेनर जियोमेट्री किसमें होगी? तो देखो सबसे पहले हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। डी अगर हम लोग ले तो डी में जो होता है वो होता है टी शेप,
याद रखना, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन आए तो उसके लिए भी आपको याद रखना है, ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि हम लोग सारे ऑप्शन देख रहे हैं। ओके, तो IF3 का जो शेप होगा वो टी शेप है। ओके, PCl3 की बात करें तो उसका जो शेप होता है वो होता है ट्राइगोनल पिरामिडल होता है। ओके, तो ये भी आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेना। NH3 की ज्योमेट्री होती है वो होती है ट्राइगोनल पिरामिडल, सेम टू सेम PCl3 जैसा होगा। ओके, ट्राइगोनल पिरामिडल। खैर, जो BF3 है वो एकमात्र जो आपका ऑप्शन होगा वो है ट्राइएंगुलर प्लेनर। तो आपका जो आंसर आएगा वो है A, BF3। ओके, जिसका शेप जो होगा या उसकी ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, ट्राइएंगुलर प्लेनर। चलो क्लियर, तो 32 में आपका आंसर आएगा A, BF3। चलो क्लियर। चलो 33 की बात करते हैं। तो H2O इज पोलर वाइल BeF2 इज नॉट पोलर बिकॉज, मतलब H2O जो है वो पोलर है जबकि BeF2 है वो पोलर नहीं है, मतलब नॉन पोलर है। ऐसा क्यों? तो देखो, ए ऑप्शन जो कि हमको बता रहा है, क्या बता रहा है कि F हैव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन O। अच्छा, ये बात सही है लेकिन ये उसका रीजन नहीं है कि ये उसको पोलर बता रहा है या नॉन पोलर बता रहा है। ओके, मतलब आपका जो ए ऑप्शन है वो नहीं आएगा, मतलब सुटेबल नहीं है। ओके, सेकंड बोला है इन H2O हाइड्रोजन बॉन्ड आर फॉर्मेड व्हाइल BeF2 इज सिंगल मॉलिक्यूल। तो मतलब ये भी एक परफेक्ट रीजन नहीं है कि हाइड्रोजन में H2 बॉन्ड बन रहा है जिसके कारण जो कि वो पोलर है। ओके, पोलरिटी चेक करने के लिए हम लोग ये रीजन नहीं ले सकते। सेकंड आपको गिवन है C, H2O इज लीनियर एंड BeF2 इज एंगुलर। तो ये तो पूरा गलत हो गया। H2O क्या होता है, एंगुलर, मतलब बेंच स्ट्रक्चर होता है, और BeF2 जो कि लीनियर है। तो ये गलत ऑप्शन है। एकमात्र ऑप्शन डी है, H2O इज एंगुलर एंड BeF2 इज लीनियर। ओके, तो H2O जो कि होगा आपका एंगुलर, मतलब H2O जो है ना उसमें म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। जबकि BeF2 की बात करें तो उसका जो वेक्टर डायरेक्शन होता है वो बाहर की तरफ होगा, मतलब उसमें म्यू इज इक्वल टू 0 होता है, ये ध्यान रखना। तो H2 में म्यू नॉट इज इक्वल टू 0, BeF2 में म्यू इज इक्वल टू 0, मतलब आपका एकमात्र ऑप्शन डी होगा, ध्यान रखना। H2O इज एंगुलर एंड BeF2 इज लीनियर। क्लियर। चलो उसके बाद हम लोग 34 क्वेश्चन देखते हैं। 34 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैविंग फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर। ओके, मतलब कौन सा जो बॉन्ड ऑर्डर है वो फ्रैक्शनल होगा। क्लियर है। जो देखो, बॉन्ड ऑर्डर चेक करने के लिए मैं आपको एक शॉर्टकट भी बता देता हूं। क्लियर है, ये थोड़ा सा मैं रफ कर लेता हूं। चलो, बॉन्ड ऑर्डर चेक करने के लिए हम लोग ये भी एक देखते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर का जो एक्चुअल हम लोग चेक कैसे करते हैं। अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर गिवन हो तो क्या आता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ओके, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, तो देखो आपका H2O जो है उसमें अगर हम लोग बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली चेक करें तो 2 समथिंग होता है, CaCl2 में भी 2 समथिंग होता है, N2 में भी 2 होता है। एकमात्र ऑप्शन जो कि है O3 जिसमें 1.5 होता है, जो कि आपका फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर होगा। चलो क्लियर, ये आपको याद रखना है। तो आपका आंसर आएगा C, O3। क्लियर। चलो उसके बाद हम लोग देखते हैं 35 में क्या बोला है, AB3 molecule has trigonal pyramidal shape, then the find number of non-bonding and bonding electron pair respectively। देखो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ कि 35 में क्या बोला है कि एक A है और 3 B है। क्लियर। और उसके ऊपर क्या है, एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो देखो 1 2 3 ये आपके क्या हो गए, बॉन्ड पेयर। ओके, और एक यहाँ पे क्या हो गया, नॉन बॉन्डिंग, मतलब लॉन पेयर है। क्लियर है। तो अगर आपको पूछा है नॉन बॉन्डिंग तो आपका आएगा 1, और प्लस बॉन्ड पेयर मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनिक पेयर कितनी है, तो वो 3 है। तो आपका एकमात्र ऑप्शन C है जिसमें नॉन बॉन्डिंग कितना है, 1, और बॉन्डिंग कितने हैं, 3। तो आपको 35 में आंसर आएगा आपका C, ध्यान रखना। अच्छा 36 में देखो, थोड़ा मैं यहाँ पे रफ कर लेता हूं। ओके, $36 में क्या बोला है, 36 में बोला है द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेल्टा 1 E1 इन
बोरॉन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। चलो क्लियर। ये हमको कैसे चेक करना है ध्यान रखना, मतलब ये आपकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है। तो देखो सबसे पहले अगर हम बेरिलियम, बोरॉन, ओके, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें, क्योंकि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी पूछी है तो Be है तो उसमें आएगा 1s2 2s2, ओके, 4 होगा। फिर बोरॉन तो 1s2 2s2 2p1 होगा। नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3 होगा और 1s2 2s2 2p4 होगा। चलो खैर, अगर हम लोग बात करें तो नाइट्रोजन जो कि है एक हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड होने के कारण उसका डेल्टा H1 होगा वो ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा, क्योंकि हाफ फील्ड है और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो आपका जो नाइट्रोजन है वो सबसे ज्यादा आएगा। चलो क्लियर। अगर हम लोग बात करें ऑक्सीजन की, तो अगर उसमें से एक निकाल दिया तो फिर वो हाफ फील्ड होगा और उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो नाइट्रोजन के बाद आएगा वो है आपका ऑक्सीजन। अब बात करें Be और बोरॉन में, तो बेरिलियम जो कि 2s2 है, कंप्लीटली फिल्डेड है, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, मतलब उसके बाद जो आएगा वो आपका Be और देन बोरॉन। क्लियर है। तो ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बेरिलियम और लास्ट वाला बोरॉन, जो कि है आपका बी ऑप्शन, क्योंकि नाइट्रोजन में क्या होगा सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन। चलो खैर, समझ में आ रहा है। ओके, इसके बाद देखिए 37 में बोला है द एटॉमिक रेडियस ऑफ ईच फॉलोइंग एलिमेंट इज गिवन, विच वन हैज इनकरेक्ट वैल्यू। आपको इनकरेक्ट वैल्यू फाइंड करना है। ओके, देखो ऊपर कुछ कुछ वैल्यू गिवन है, जो कि एक फ्री एटम है, Mg है, ओके, सिलिकॉन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है। तो देखो हमको पता है, मैं थोड़ा यहाँ पे रब कर लेता हूं, ओके, जो कि आपका फ्री एलिमेंट होगा और उसमें से आयन बनेगा तो उसकी साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। जैसे कि Mg है और Mg प्लस बनता है, इसका मतलब इसकी साइज ज्यादा है, इसकी साइज कम है, तो अकॉर्डिंग टू आयोनिक रेडियस इसकी ज्यादा होगी और इसकी क्या होगी, कम होगी। तो देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ऐसा गलत है, तो देखो Mg में 1.6 एंगस्ट्रॉम है और उसमें से Mg2 प्लस का कितना होता है 0.65, मतलब ये आपका करेक्ट है। क्लियर है। सेकंड जो है सिलिकॉन में है 1.17 और उसमें से जो बनता है Si4 प्लस जो कि 0.41 है। ओके, देखो मैग्नीशियम कितना है 1.6, Mg2 प्लस बना कितना 0.65, मतलब ये ऑप्शन इनकरेक्ट नहीं है, करेक्ट है। सिलिकॉन का 1.17 देखो 0.41 जो कि करेक्ट है। फॉस्फोरस जो कि फ्री एटम है 1.1 एंगस्ट्रॉम, उसमें से आयन बना, ओके, और वो भी माइनस है, मतलब इसका ज्यादा होगा, ये भी करेक्ट है। बट सल्फर में अगर बात करें तो सल्फर की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो आयनिक रेडियस है वो है 1.02 एंगस्ट्रॉम, बट उसमें से क्या बना S-2, तो देखो 1.02 में से अब बढ़ना चाहिए, जिसकी जगह क्या हो गया, कम हो गया, तो जो कि इनकरेक्ट है। तो आपका एकमात्र ऑप्शन क्या आएगा, डी आएगा कि S-2 में कितना हो रहा है 1.0 एंगस्ट्रॉम, जो कि डिक्रीज होगा। क्लियर, याद रखना। इसके बाद हम लोग लेते हैं 38 में तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग टू फॉलोइंग प्रोसेस। देखो Cl में से Cl माइनस Ea जो कि क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का है, और Cl माइनस में से Cl आयनाइजेशन एनर्जी का है। ओके, थर्ड में क्या है, Cl में से Cl प्लस आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब ये तो नहीं होगा, ओके, क्योंकि Cl में से Cl प्लस, ओके, आयनाइजेशन एनर्जी होगा, बट कौन सा करेक्ट है वो हमको चेक करना है। फिर Cl प्लस में से Cl2 प्लस आयनाइजेशन एनर्जी। तो देखो हम लोग डी ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं कि IE आयनाइजेशन प्रोसेस ऑफ 4 का जो है वो आयनाइजेशन प्रोसेस ऑफ 3 के इक्वल होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि Cl में से Cl प्लस बनता है, फिर Cl प्लस में से Cl2 प्लस, तो आयनाइजेशन एनर्जी में डिफरेंस होता है, तो मतलब डी ऑप्शन तो आपका नहीं होगा। क्लियर है। बी ऑप्शन देखते हैं तो आयनाइजेशन प्रोसेस ऑफ 3 मतलब 3 का और आयनाइजेशन प्रोसेस ऑफ 2 का तो सेम नहीं होगा, क्योंकि ये तो Cl माइनस में से Cl बन रहा है, ओके, और ये Cl में से Cl प्लस, मतलब डिफरेंस तो कम ही होगा, तो ये बी ऑप्शन भी नहीं आएगा। सी ऑप्शन देखते हैं आयनाइजेशन प्रोसेस ऑफ 4 और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1,
देखो Cl प्लस में से D में क्या बन रहा है, Cl प्लस में से Cl2 प्लस, और यहाँ पर Cl में से Cl माइनस, तो वो कभी भी इक्वल नहीं होगा। ओके, तो ये भी ऑप्शन गया। बट ये याद रखना IE प्रोसेस ऑफ 2 मतलब आयनाइजेशन प्रोसेस ऑफ 2 की आयनाइजेशन और फर्स्ट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखो एक तो बन रहा है Cl में से Cl माइनस और दूसरा बन रहा है Cl माइनस में से Cl, तो इन दोनों की जो प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, सेम होगी। तो आपका एकमात्र ऑप्शन क्या आएगा, ए आएगा। ओके, आयनाइजेशन प्रोसेस ऑफ 2 इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्रोसेस ऑफ 1। क्लियर है, तो आपका आंसर जो कि बनेगा ए। चलो ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं 39, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम इज। क्लियर, तो कैल्शियम में इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी आपको मतलब कौन सी रिएक्शन दिखा रहा है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको गैसियस स्टेट के लिए देखना है। ओके, तो C प्लस में से Ca2 प्लस, मतलब ये तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी हो गया, फर्स्ट नहीं है क्योंकि Ca प्लस बन गया। ओके, तो Ca प्लस के लिए हम लोग नहीं चेक करते। सेकंड में अगर हम लोग देखें तो कैल्शियम, तो ये राइट आंसर है, कैल्शियम गैसेस में से Ca प्लस और इलेक्ट्रॉन माइनस है। ओके, तो ये आंसर राइट है क्योंकि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी यही शो कर रहा है। सॉलिड के लिए हम लोग चेक नहीं करेंगे। और देखो Ca में से Ca2 प्लस बन रहा है, मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी शो नहीं करेगा। एकमात्र ऑप्शन आपका बी होगा जो कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम है। ठीक, चलो उसके बाद हम लोग देखते हैं 40 नंबर का क्या बोला है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहाँ पर हमको कौन सा ऑर्डर बताना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। देखो जो फर्स्ट है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 जो कि आपका क्लोरीन शो करेगा। ओके, मैं थोड़ा यहाँ पे रफ करके दिखा देता हूँ आपको। क्लियर, देखो जो 40 नंबर का क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है कि जो फर्स्ट है आपका वो आपका क्या है, क्लोरीन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 जो कि क्लोरीन का होगा। चलो ठीक, इतना समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग देखें सेकंड में, तो सेकंड में कौन सा है 1s2 2s2 2p3 जो कि नाइट्रोजन का होगा। उसके बाद थर्ड का देखें तो 1s2 2s2 2p5। ओके, 1s2 2s2 2p5 किसका होगा, फ्लोरीन का होगा। और फोर्थ में अगर हम लोग चेक करें 1s2 2s2 2p6 3s1 मतलब सोडियम का होगा। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें, क्लियर है, तो सबसे अगर क्लोरीन और फ्लोरीन की बात करें, ओके, तो क्लोरीन और फ्लोरीन में सबसे ज्यादा अगर हो रहा है तो वो क्लोरीन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्लोरीन की सबसे ज्यादा है, जो कि एक एक्सेप्शन है आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। क्लियर, क्लोरीन और फ्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। तो अगर इन दोनों की बात करें तो क्लोरीन और फ्लोरीन में कौन किसकी ज्यादा है, तो क्लोरीन की है। ओके, ये आपको याद रखना है। और अगर हम सोडियम और नाइट्रोजन की बात करें तो सोडियम की ज्यादा होगी। फिर इन चारों को मिलाना पड़ेगा, तो देखो अगर हम लोग बात करें क्लोरीन की और फ्लोरीन की तो क्लोरीन की ज्यादा होगी। अब फ्लोरीन और इसके बाद सोडियम और नाइट्रोजन, तो सोडियम और नाइट्रोजन में सोडियम की ज्यादा है। अब फ्लोरीन और नाइट्रोजन सोडियम में किसकी ज्यादा होगी, एक्जैक्टली फ्लोरीन की होगी। ओके, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको दिखा रहा है जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, सोडियम और नाइट्रोजन गिवन हो। क्लियर है, तो सबसे पहले क्लोरीन है आपका फर्स्ट। ओके, फिर आपका आएगा फ्लोरीन जो कि आपका ऑप्शन आएगा थर्ड, देन सोडियम के लिए आपका आएगा फोर्थ और नाइट्रोजन के लिए कौन सा आएगा, सेकेंड। ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है, देखो ये फर्स्ट फिर सेकंड आ गया तो ये तो आएगा नहीं, डी ऑप्शन गया। फिर ये फर्स्ट, और ये तो फर्स्ट में तो सबसे ज्यादा होना चाहिए, ये तो गया। यहाँ पर भी फर्स्ट में सबसे ज्यादा होना चाहिए। देखो एकमात्र ऑप्शन ए है जो फर्स्ट है, फिर आपका थर्ड आएगा, फिर ओके 1 आएगा एंड देन 2 आएगा। समझ रहे हो, तो आपका फर्स्ट आंसर आएगा इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर यहाँ से। चलो क्लियर, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम लोग 41 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट द ऑर्डर इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी इंडिकेट अगेंस्ट इट। मतलब जो 4 ऑप्शन है उसमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि इज नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है। देखो यहाँ पे बोला है ए में कि इंक्रीजिंग साइज Al3 प्लस, फिर आपको बोला है लेस देन Al2 प्लस, फिर Al प्लस और Al। हमको पता है जो फ्री एटम है उसका साइज ज्यादा होता है, फिर एक एक इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करते जाओ तो साइज भी डिक्रीज होती जाएगी, मतलब ये तो करेक्ट है।
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का देखें तो देखो यहाँ पर एक एक्सेप्शन वाला आ गया, जैसे हमने ऊपर देखा था, क्लोरीन की ज़्यादा है, फिर क्लोरीन, ओके, फिर ब्रोमीन और आयोडीन। तो देखो ये भी करेक्ट है, आपको पूछा है इनकरेक्ट, ओके। तो इंक्रीजिंग IE1 मतलब ये आपका इनकरेक्ट होगा, एकमात्र ऑप्शन बी है। और इंक्रीजिंग मेटालिक, ओके, तो डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होता है, ओके, तो ये तो राइट है। इनकरेक्ट जो कि आपका एक ही है, इंक्रीजिंग आयोनाइजेशन एनर्जी है, जो कि डाउन द ग्रुप क्या होती है, इंक्रीज होती है। याद रखना, डाउन द ग्रुप मतलब ग्रुप के डाउन जाओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी है जो कि क्या होगी, इंक्रीज। तो डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, ओके, तो ये ध्यान में रखना, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा। तो कौन सा इनकरेक्ट है, ये है, क्योंकि इसमें डाउन द ग्रुप क्या बोला है, डिक्रीज बोला है, ओके। तो ध्यान रखना, बी ऑप्शन आएगा आपका। चलो फिर आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, ओके। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है, थोड़ा ऊपर लेके जाता हूं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 42 में बोला है कि आपके पास कोई एक एलिमेंट है ए, जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, Al2O3, ओके। और उसमें बोला है इफ द 0.359 ग्राम ऑफ ए फॉर्म्स 0.559 ग्राम ऑफ कंपाउंड, फाइंड द एटॉमिक मास ऑफ ए। चलो खैर, इस एग्जांपल को हम लोग दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, और हम लोग यहाँ पे दोनों तरीके देखने वाले हैं कि हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलो यहाँ पर मैं नंबर लिख देता हूँ, 42 नंबर का है, ओके। दोनों तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करें, तो एक तो होता है इक्विवेलेंट मास के ऊपर से। समझ लो यहाँ पर 0.359 ग्राम ऑफ ए है, जो कि कंपाउंड बना रहा है, कि जिसका मास कितना है, 0.559 ग्राम ऑफ कंपाउंड ये बना रहा है, ओके। तो इसके साथ कितना ऑक्सीजन कंबाइन हुआ, तो नंबर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विथ, ओके। तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, तो बस इसमें से माइनस कर दो, 0.559 माइनस 0.359, ओके। तो आपका आंसर आएगा टोटल 0.2 ग्राम, जो कि कंबाइन हो रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन, जो कि ए के साथ कंबाइन होगा, टोटल इतना कंपाउंड बनेगा, ओके। तो हमको पता है इक्विवेलेंट मास का जो फॉर्मूला है, इक्विवेलेंट मास ऑफ ए इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन O2 मल्टीप्लाई बाय 8, ये फॉर्मूला हमारे पास। अच्छा, पुट करो फटाफट, मास ऑफ एलिमेंट क्या था, तो कि 0.359, मास ऑफ ऑक्सीजन जो कि आपने अभी फाइंड करके लाया, कितना कंबाइन हो रहा है, तो 0.2 और मल्टीप्लाई बाय 8। जैसे उसका सॉल्यूशन दोगे तो आपका आंसर आएगा 14.36, ओके, ग्राम, जो कि आपका इक्विवेलेंट मास है। बट हमको तो क्या चाहिए, एटॉमिक मास। वी ऑल नो एटॉमिक मास जो होता है वो किसके इक्वल होता है, क्योंकि इक्विवेलेंट मास मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी, ओके। इक्विवेलेंट मास कितना आया, 14.36 मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी। देखो वैलेंसी कैसे चेक करोगे, तो आपका जो कंपाउंड है वो क्या है, Al2O3 है। तो अगर हम लोग उसका आयनाइजेशन करें तो A2 प्लस बनेगा, ओके, 2A2 प्लस 3 प्लस 3O2 माइनस। तो यहाँ पर देखो ए की जो वैलेंसी वो कितनी है, +3 है, तो मल्टीप्लाई बाय 3। जैसे आप लोग उसको मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आएगा 43.08, जो कि आपका एकमात्र ऑप्शन है बी, 43.08। क्लियर है। अच्छा, सेकेंड मेथड उसका क्या है वो भी ध्यान रखो। सेकेंड मेथड में आप लोग रिएक्शन बनाओ कि कोई ए है जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, Al2O3। यहाँ पे ए कितने, 2 है तो 2 लगाओ, ओके। और यहाँ पे ए कितना है, 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 2 6, ओके। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 4। चलो क्लियर है, मैंने सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन को बैलेंस किया है। क्लियर। चलो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, तो अगर क्योंकि ऑक्सीजन की तो खास जरूर है नहीं, ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, एक रिएक्शन बनाते हैं या एक इक्वेशन बनाते हैं। कैसे बनाना है देखो, अगर हम लोग यहाँ से 2 से अगर ले तो क्या बनेगा, 2A प्लस O2 इट गिव्स Al2O3, और उसको मैं 3/2 कर दूँ तो चलेगा,
मैंने सिर्फ क्या किया है, 2 से डिवाइड किया है। ओके, ये भी एक रिएक्शन है। तो देखो यहाँ पे जो 2A है वो क्या बना रहा है, Al2O3। अच्छा, तो मैं एक ऐसा रेशियो ले सकता हूँ कि 2A अपॉन 2A प्लस 48। अच्छा, आप लोग बोलोगे 2A कैसे आया? देखो यहाँ से ये लिया मैंने 2A, इसके नीचे मैंने रखा Al2O3, सॉरी A है अकेला, A2O3। ओके, 2A मैंने ऊपर रखा, Al2O3 जो कि A कितने थे, 2 थे, तो 2A, O3 16 मल्टीप्लाई बाय 3 48 होगा। और दोनों का वेट हमको गिवन है 2A, मतलब मेटल का जो वेट है वो कितना है हमारे पास, तो कि 0.359 डिवाइडेड बाय 2A प्लस 48, इसका कितना मास है हमारे पास, तो कि 0.559। ठीक, पॉइंट पॉइंट निकाल दो। ओके, और 2 यहाँ से निकाल दो तो क्या बचेगा, A अपॉन A प्लस 48 से 2 से डिवाइड करो। ओके, 24, और ये 359 अपॉन 559। क्लियर है? ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो आपका बनेगा यहाँ से 559A इज इक्वल टू 359A प्लस, और 24 का 359 से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 8616। ठीक, तो ये तो माइनस करोगे तो टोटल आएगा 200A इज इक्वल टू 8616। तो A इज इक्वल टू आपका आंसर बनेगा 43.08 ग्राम। क्लियर है? यहाँ पे आपको सिर्फ किसका रेशियो लेना है, 2A और A2O3 मास का, कंपाउंड का। क्लियर है? तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा 43.08 ग्राम, और यहाँ पर ये आपकी सेकंड मेथड है। ठीक, तो आप लोग 42 वाला दोनों मेथड से कर सकते हैं, एक ये वाला एक ये वाला। क्लियर है? ना समझ में आए तो एक बार वापस थोड़ा प्रीवियस करके देख लेना, पूरा समझ में आ जाएगा। क्लियर है? चलो, इसके बाद हम लोग देखते हैं 43 नंबर का। ओके, 43 भी एग्जैक्ट उसके जैसा ही है। क्लियर है? मैं उसको थोड़ा रफ कर लेता हूँ, आई होप आपने स्क्रीनशॉट या लिख लिया होगा। क्लियर है? चलो मैं उसको अभी रफ करने जा रहा हूँ। ओके, 3 2 1 0। अब आपको लिखना है 43 नंबर का। ओके, उसमें भी 2 ही मेथड है। क्लियर? आप लोग सेकंड मेथड आप अपने आप करो, एक मेथड मैं आपको बता देता हूँ। क्लियर है? इक्विवेलेंट मास। चलो ठीक, मैं ये वाले जो मेथड है वो आपको करना है, तो इसके अंदर 43 में अपने आप ये वाली मेथड करो। मैं आपको 43 में ये इस साइड जो थी ना, लेफ्ट साइड, वो वाली मेथड करके बता देता हूँ। खैर, आपको बोला है कि कंपाउंड हैज X4O6 वाला एक कंपाउंड है। ओके, जिसमें 10 ग्राम ऑफ कंपाउंड कंटेन्स 5.62 ग्राम ऑफ X। ओके, तो X का जो मास है वो कितना है, 5.62। क्लियर? और कंपाउंड जो है कौन सा, X4O6, जिसका मास कितना है, 10 ग्राम। क्लियर है? आपको फाइंड करना है फाइंड एटॉमिक मास ऑफ X। क्लियर? तो सबसे पहले हमने क्या बोला था कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चेक करो कि ऑक्सीजन कितना जुट रहा है। तो पूरे कंपाउंड में से मेटल का मास है वो माइनस कर दो, तो आपका आंसर आएगा 4.38 ग्राम। क्लियर? अब आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट मास, फॉर्मूला नहीं रख रहा हूं, आपको पता है। मास ऑफ एलिमेंट कितना है, 5.62 डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन 4.38 और मल्टीप्लाई बाय 8। क्लियर? इसका आंसर आएगा 10.26 ग्राम। ओके, जो कि एटॉमिक मास के इक्वल कितना होगा, एटॉमिक मास इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी। क्लियर? इक्विवेलेंट मास कितना है, 10.26, और वैलेंसी, हाँ अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। देखो X4O6 है, उसको अभी भी 2 से डिवाइड करो, क्या बनेगा, X2O3। तो उसकी वैलेंसी एक्जैक्टली 3 है, आपको 6 नहीं लेना है, ये ध्यान रखना। इसकी वैलेंसी क्या होगी, 3 होगी, तो 3 से मल्टीप्लाई करो। ओके, आपका आंसर आएगा 30.77 ग्राम, जिसको हम लोग लिखते हैं 30.8। क्लियर? तो आपका एकमात्र ऑप्शन होगा कौन सा, सी, 30.8 AMU। इसका सेकंड मेथड भी आप इसी से कर सकते हो, वो आपको अपने आप खुद से कर लेना है, आ जाएगा। क्लियर है? ओके, सबको समझ में आ गया? तो 42 में आपका आंसर आएगा बी, 43 में कौन सा आएगा, सी। क्लियर? चलो अब हम लोग चलते हैं 44 में, उसका भी थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। ओके, इसको मैं निकाल रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर? अपनी कॉपी में लिख लेना।
44 क्लियर, मैं उसको अभी रफ कर रहा हूं। क्लियर, 44 में रीड करो क्या बोला है। 44 में बोला है कि फाइंड द रिक्वायर्ड रेशियो, हमको एक रेशियो चेक करना है वॉल्यूम का। ओके चलो 44, फाइंड द रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ वॉल्यूम 6 नॉर्मल एंड 2 नॉर्मल HCl का। ओके और टोटल आपको सॉल्यूशन कितना बनाना है, 100 ml ऑफ 100 ml ऑफ 5 नॉर्मल HCl का। क्लियर, चलो सबसे पहले हम लोग ये फॉर्मूला पुट करते हैं, N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू NV1 प्लस V2। क्लियर, आपको V1 प्लस V2 गिवन है, V1 प्लस V2 आपके पास कितना है 100 ml। अच्छा, लेकिन यहाँ पर V1 और V2 क्या ले वो हमको पता नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग V1 इज इक्वल टू x ले लें तो V2 कितना होगा 100 माइनस x। चलो समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे पुट करो, आपका एक 6 नॉर्मल और 2 नॉर्मल का सॉल्यूशन है। वॉल्यूम आपको पता नहीं है, लेकिन टोटल वॉल्यूम आपको पता है 100 ml और उसकी नॉर्मलिटी भी पता है 5 नॉर्मल। क्लियर, क्योंकि यहाँ पर 5 नॉर्मल का सॉल्यूशन बनाना है। अच्छा करो, N1 जो कि आपको 6 लेना है, V1 आपने x अभी सपोज किया, ओके, N2 जो कि कितना है 2 है और V2 कितना होगा, तो कि V2 होगा 100 माइनस x इज इक्वल टू N आपको पता है कितना है 5 और V1 प्लस V2 कितना है 100। क्लियर, चलो ये हो गया आपका 6x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करो 200 माइनस 2x इज इक्वल टू 500। खैर 6x और माइनस 2x मतलब 4x बनेगा, इज इक्वल टू कितना बनेगा 300। ओके चलो x इज इक्वल टू क्या होगा, तो कि 300 डिवाइडेड बाय 4। क्लियर, थोड़ा साइड में कर लेते हैं, 300 के 4 से डिवाइड करो, 4 7 28, ओके 2 बचेगा 0, 4 5 20। चलो ठीक, तो ये x आपका कितना आ गया 75, मतलब आपका V1 कितना आ गया 75। समझ रहे हो, ओके। V2 फाइंड करो तो अब होगा 100 माइनस x, मतलब 100 माइनस 75 इज इक्वल टू कितना होगा 25। यार आपको रेशियो लेना था V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू 75 अपॉन 25, तो डिवाइड करोगे 3 आएगा, मतलब आपका रेशियो आएगा 3:1। तो आपका एकमात्र ऑप्शन होगा D जो कि 3:1 होगा। चलो समझ रहे हो, सिंपल है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 45 नंबर का, फाइंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 100 ml वॉल्यूम ऑफ O2 NH3 एंड CO2 एट STP। ध्यान रखना STP गिवन है, और किसी भी STP पे चाहे कोई भी गैसियस हो, 100 ml का कोई भी गैसियस हो, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑलवेज Na जितने ही होते हैं। मतलब कितने होंगे, सेम होंगे, किसी में भी कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि STP पे कंटेनर में जो मॉलिक्यूल भरे जाते हैं वो सेम होते हैं, चाहे आपका कोई भी गैसेस क्यों ना हो। क्लियर है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑलवेज सेम होंगे, तो ए आपका आंसर आएगा। क्लियर है, ये ध्यान रखना। चलो 46 की अगर हम लोग बात करें, इफ द अनसर्टेनिटी ऑफ पोजिशन एंड मोमेंटम, ओके, मतलब उसका जो प्लेस है उसकी अनसर्टेनिटी और मोमेंटम की अनसर्टेनिटी जो है वो इक्वल है, ध्यान रखना। तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी क्या होगी। खैर मैं यहाँ पे थोड़ा आपको बता देता हूँ कि कैसे करना है ये इक्वेशन। ओके, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट जैसा ही है। देखो हमारे पास हाइजेनबर्ग का फॉर्मूला है डेल एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। क्लियर है। अच्छा, मोमेंटम दोनों का और पोजीशन अनसर्टेनिटी दोनों का सेम है, तो डेल्टा एक्स को थोड़ी देर के लिए मैं डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा पी मान लो। ओके, तो यहाँ पर डेल्टा पी का स्क्वायर होगा किसके इक्वल, एच अपॉन 4 पाई। ओके, लेकिन आपको फाइंड क्या करना है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, तो उसका फॉर्मूला पुट करो, एम स्क्वायर इंटू डेल्टा वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई होगा। चलो डेल्टा वी स्क्वायर तो आपको फाइंड करना था, एम स्क्वायर नीचे आएगा, h अपॉन 4 पाई एम स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा वी स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर है, इस साइड आएगा तो रूट होगा, तो अंडर रूट h अपॉन 4 पाई इंटू एम स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा वी।
अच्छा 2 का कितना बाहर निकलेगा, 4 का रूट होगा तो 2 बाहर निकलेगा, m स्क्वायर होगा तो m बाहर निकलेगा, तो अंदर क्या बचा, h अपॉन पाई। चलो समझ रहे हो, तो आपका इज इक्वल टू डेल्टा वी। एकमात्र ऑप्शन कौन सा बनेगा यहाँ पर, सी वाला, 1/2m अंडर रूट h अपॉन पाई इज इक्वल टू डेल्टा वी। क्लियर है, बाकी सब में नहीं आएगा, ये भी ऑप्शन नहीं आएगा, एकमात्र ऑप्शन सी होगा आपका। चलो क्लियर है। 47 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल इन एटम, ओके, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। तो देखो n इज इक्वल टू 5 की बात करें तो l के पॉसिबल वैल्यू कितने होते हैं, 0, 1, 2, 3 और 4, और उसमें m ऑलवेज 0 होता है, l भी आपका 3 आ गया, और s तो कोई भी ले लो +1, मतलब ये आपका पॉसिबल है, ये क्या है, पॉसिबल, ध्यान रखना। फिर अगर हम लोग इसकी बात करें, देखो n इज इक्वल टू 3 ले तो l के पॉसिबल वैल्यू कितने होते हैं, 0, 1, 2 मतलब d ऑर्बिटल होगी तो उसमें -2 तो आता ही है, ये तो, और l इज इक्वल टू 2 है तो d ऑर्बिटल, तो d ऑर्बिटल में भी -2 हो गई, तो ये आपका पॉसिबल है, ये भी क्या है, पॉसिबल। इसकी बात करें तो देखो n इज इक्वल टू 4, l 0 होता है, m 0 भी होता है और ये भी होता है, मतलब ये भी क्या है, पॉसिबल है। तो आपको बोला है कौन सा पॉसिबल नहीं है, एकमात्र ऑप्शन ये, क्योंकि उसमें n क्या है, 3 है, l कितना है, 2 है, मतलब d ऑर्बिटल होगी, और d में -2 to +2 होता है, लेकिन यहाँ पे m क्या दिया आपको, -3, जो कि नहीं होता, क्योंकि मैक्सिमम -2 to +2 जाता है, तो आपका एकमात्र ऑप्शन बी हो गया, जो कि इम्पॉसिबल है। चलो क्लियर है। इसके बाद हम लोग देखते हैं 48 नंबर का। 48 में क्या बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज एक्यूरेट फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर n इज इक्वल टू 6। क्लियर है, n इज इक्वल टू 6 अगर हम लोग पुट करेंगे तो किसका मतलब कौन सी जो सीरीज है वो की एक्यूरेट होगी। देखो मैंने आप लोगों को एक शॉर्टकट दिया था, शायद आप लोगों को पता हो तो, ओके, 1 2 2 3 3 4, ओके, 3 4 5 4 5 6 4 5 6 7 5 6। वी ऑल नो एसपीडीएफ हम लोग पुट करते हैं, ओके, सबसे पहले एस, फिर एस, फिर 2 दूसरी बार आया तो पी, ऐसे ही करते करते हम लोग 3s 3p 4s, ओके, 3p तक आ गया तो अब आएगा 3d, 4s तक आ गया तो अब आएगा p, 5 नया है तो s, 5p 4p तक आ गया तो आएगा d, 5s है तो अब आएगा p, 6 नया है तो s, 4d तक आ गया तो अब 4f आएगा, 5p तक आ गया तो 5d आएगा और 6p आएगा। तो देखो अगर आप लोग ए ऑप्शन चेक करो तो उसमें क्या बोला है, ns, फिर n-2f, इसके बाद n-1d, और फिर क्या बोला है, np। तो ध्यान रखो यहां से अगर हम लोग चेक करें, क्योंकि n इज इक्वल टू आपको क्या पुट करना है, 6, तो सबसे पहले आएगा 6, फिर इंक्रीज होगा n-2 मतलब 6 - 2 तो 4f, फिर उसके बाद n-1 तो 5d, फिर उसके बाद 6p। आपको दिखाई दे रहा है क्या ऐसा, 6s 4f 5d 6p, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ही, मतलब आपका एकमात्र ऑप्शन होगा ए जिसमें ये फॉलो हो रहा है। बाकी देखो n-1 की जगह np आ गया तो ये फॉलो नहीं होगा, n-1 ओके d पहले आ गया तो ये फॉलो नहीं होगा, np पहले आ गया ये फॉलो नहीं होगा। एकमात्र ऑप्शन ए है जिसमें आप लोग 6s 4f 5d 6p पुट कर सकते हो। क्लियर है। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं 49। एनर्जी ऑफ द टू रेडिएशंस आर E1 एंड E2 हैव 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट साइमल्टेनियसली। देखो सबसे इजीएस्ट एग्जांपल है ये, ओके, आपको कुछ नहीं करना है, आपको एनर्जी की फोटोन की जो एनर्जी होती है वो वाला फॉर्मूला पुट करना है, ओके, E इज इक्वल टू hc/λ। बट यहाँ पे 2 एनर्जी अलग अलग गिवन है, एक λ1 ले लो, एक E1 ले लो। E2 पुट करो तो आपका आएगा hc/λ2, ओके, फिर आप लोग E1/E2 करोगे तो आपका एक्चुअली में फॉर्मूला λ2/λ1 बनेगा। क्लियर है, क्योंकि ऊपर नीचे चला जाएगा। अच्छा E1 आपको गिवन है कितना है 25, E2 कितना है 50, और ये हो गया λ2/λ1, ये हो गया 2। आपको फाइंड क्या करना है λ1, तो λ1 इज इक्वल टू 2λ2, क्योंकि ये सामने जाएगा तो 2 सामने जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो λ1 किसके इक्वल आएगा 2λ2 के।
मतलब आपका एकमात्र ऑप्शन बी होगा λ1 इज इक्वल टू 2 λ2। ओके, बाकी सब में 1/2 नहीं आएगा, 4 λ2 नहीं आएगा, अकेला λ2 नहीं आएगा। समझ रहे हो? ओके, लास्ट क्वेश्चन है 50। गिवन क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 0, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिट। ध्यान रखो, आपको क्या बोला गया है कि n इज इक्वल टू तो 3 है, मतलब आपका 3 आ गया, l इज इक्वल टू 1 है तो मतलब p है, और m इज इक्वल टू 0 है मतलब p से ऐड वाली है। और मैक्सिमम नंबर देखो, m का वैल्यू आपको गिवन है तो हमको पता है p में हम लोग ऐसे 3 लिखते हैं, एक -1, 0, +1, तो ये आपका m का वैल्यू है, उसमें 0, तो 0 वाले सिर्फ कितनी है, एक ही है, तो आपका एकमात्र ऑप्शन कितना आएगा, 1 आएगा, a। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान में रखना है, आपका ए ऑप्शन इज करेक्ट। बाकी 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, ए आएगा। अच्छा, समझ रहे हो? तो बस हो गया जेई का क्वेश्चन, जो मेगा टेस्ट था उसका सॉल्यूशन 26 से लेके 50 तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।